आज मैं बहुत अभिभूत हुआ लद्दाख की ये धरती शांति प्रिय और यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बाद भी यहाँ की जनता जीवंतता के साथ देश और राष्ट्र के निर्माण में लगी हुई है। लद्दाख और कारगिल की ऊंची पहाड़ियाँ जिस पर हमारे सैनिक, यहाँ की जनता देश की रक्षा का संकल्प के साथ दुर्गम इलाकों के अंदर जो रक्षा का काम कर रही है, मैं उन सैनिकों और यहाँ की जनता को भी शुभकामनाएं देता हूँ। देश के अंदर लोकसभा सर्वोच्च संस्था है, उसकी जिम्मेदारी है कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं सशक्त हो, मजबूत हो, जनता के प्रति जवाबदेही से कार्य करे, ताकि देश का लोकतंत्र और सशक्त मजबूत होगा। पंचायत राज संस्थाएं जो हमारे ग्राम स्वराज के पर आधारित है। महात्मा गांधी ने हमेशा कहा था कि ग्राम स्वराज और सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, तभी देश में लोकतंत्र और सशक्त मजबूत होगा। आज सभी पंचायत प्रतिनिधियों से, ऑटोनोमस हिल काउंसिल के सदस्यों से चर्चा हुई, संवाद हुआ और उस चर्चा और संवाद में से हम किस तरीके से इन संस्थाओं में चर्चा हो, संवाद हो, जनता की सक्रिय भागीदारी हो, ताकि हम उस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में परिवर्तन कर सकें। क्योंकि सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत, जिसका सीधा जनता से संवाद रहता है, जनता की पहुंच भी ग्राम पंचायत तक रहती है, इसलिए वहाँ समस्याओं को जानना, अभावों को समझना और उसके आधार पर कार्य योजना बनाना। लद्दाख में त्रिस्तरीय व्यवस्था है। अभी जम्मू कश्मीर कानून को ही केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद एडॉप्ट किया है। उसमें ग्राम पंचायत है, बीडीसी है, ऑटोनोमस हिल्स काउंसिल है। ये तीनों संस्थाएं मिलकर समन्वय से, बेहतर तालमेल से विकास की योजनाएं बनाएं, लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं के अनुसार काम करें। जो समस्याएं जनता की हैं, उनसे संस्थाओं की लगातार नियमित संवाद हो, चर्चा हो। हर संस्थाएं अपने अपने रूल और प्रोसीजर भी बनाएं, ये भी हमारा आग्रह है। जहाँ जहाँ पर भी राज्य विधानसभाएं हैं, उन राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों से हमने चर्चा की है कि वह अपने अपनी क्षेत्र की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत हो,
चाहे ब्लॉक हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नगर परिषद हो, कोऑपरेटिव सेक्टर हो, जिसमें सीधे जनता मतदान कर कर अपने प्रतिनिधि को निर्वाचित करती है, उन संस्थाओं में लगातार जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय भागीदारी हो, जनभागिता ज़्यादा बढ़े, नियमित संवाद हो, चर्चा हो, और उसके साथ साथ सभी संस्थाएं आपस में अपने अनुभवों, विचारों को, बेस्ट प्रैक्टिसेज को साझा करें, ताकि देश में लोकतंत्र सशक्त और मजबूत हो। लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनने के बाद इस क्षेत्र में काफी विकास की योजनाएं बनी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी चल रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, यूनिवर्सिटीज बन रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, सोलर पार्क लगेंगे, देश और विदेशी टूरिस्ट यहाँ पर बड़ी संख्या में आ रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र डेवलप होगा, क्योंकि ये सारा क्षेत्र सर्दी के अंदर कोल्ड डेजर्ट के रूप में माना जाता है। तो कोल्ड डेजर्ट को देखने के लिए भी देशी विदेशी पर्यटक और आए, इसके लिए पर्यटन विभाग भी अपनी कार्य योजना बना रहा है। यहाँ पर कई योजनाएं बना रहे हैं। उन योजनाओं के अंदर टूरिस्ट को कैसे आकर्षित कर सकते हैं, इसके लिए भी लगातार यहाँ पर सेमिनार चल रही है, लोगों से चर्चा की जा रही है। मैंने देखा कि आने वाले समय के अंदर इन सारे क्षेत्र में पर्यटन गांव की ओर जा रहा है। मेरी आज जब पंचायत प्रतिनिधि से चर्चा हुई तो मुझे लगा कि अब पर्यटन गांव के अंदर जा रहा है, वहाँ छोटे छोटे रिसोर्ट्स बन रहे हैं, ताकि काफ़ी लंबे समय तक पर्यटक यहाँ पर रुक सके। कोल्ड स्पोर्ट की गतिविधियाँ यहाँ पर बनेगी। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आमूलचूल परिवर्तन होगा। हमारी लोकसभा की और राज्यसभा की 13 से ज़्यादा स्टैंडिंग कमेटी, जिसमें 200 से ज़्यादा मान्य सदस्य लोकसभा राज्यसभा के श्रीनगर और जम्मू और लद्दाख क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया है। अलग अलग कमेटियों ने सभी स्टेक होल्डरों से, जनता से चर्चा की है। वह भी अपनी रिपोर्ट देंगे। उसके आधार पर, उनके अनुभव के आधार पर, उनकी रिपोर्ट के आधार पर और यहाँ विकास के नए रास्ते खुलेंगे, ताकि ये धरती जो हमारा सिरमौर है, हम यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की विरासत को बचाते हुए पर्यटन और इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप कर सके। यहाँ के आर्थिक सामाजिक विकास में यहाँ की पंचायतों का योगदान रहे। ये सभी पंचायतें, यहाँ की जनता आत्मनिर्भर बने, इसलिए यहाँ के उत्पादकों, यहाँ के हस्तकला को देश विदेश में मार्केट दे सके। इसके लिए भी हमारी कई कमेटियों ने चर्चा की है। मुझे आशा है कि इसके परिणाम शीघ्र आएंगे। सर, लद्दाख पूरे देश में एक यूनिक केंद्र शासित प्रदेश है और खासकर लद्दाख में PRI इंस्टीट्यूशन भी आते हैं, काउंसिल भी आते हैं। तो जिस तरह से जब हम PRI मेंबर्स से बात करते हैं तो उनका कहना कहीं ना कहीं कोई मोड़ आता है, उसमें काउंसिल और PRI मेंबर्स के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। तो उसको मद्देनजर रखते क्या लद्दाख के लिए स्पेसिफिक पंचायत राज एक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, और दूसरी जानिब काउंसिल एक्ट में भी अमेंडमेंट करने की जरूरत है? इसको मतलब क्या कहना चाहिए? ये विषय सरकार के ध्यान में आया है, क्योंकि
अभी लोकतंत्र यहाँ बहाल करना था, इसलिए सरकार ने तुरंत यहाँ पर लोकतांत्रिक संस्थाओं में चुनाव कराए। सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने सुझाव दिए। इन सुझावों के आधार पर सरकार कार्य योजना बनाएगी, जिसमें से एक सुझाव ये भी है कि यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद पंचायत राज के रूल कंडक्ट बनाने में एक कार्य योजना कैसे बन सकती है। जनप्रतिनिधियों, यहाँ की संस्थाओं के इनपुट के आधार पर सरकार इस पर विचार कर रही है। सर, काउंसिल को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए किस तरह की कोशिशें किया जा रहा है? क्योंकि काउंसिल के लिए आप यकीनन फंड जो है वो राइज हुआ है, 232 करोड़ दोनों काउंसिल्स के लिए हैं, लेकिन लैप्सेबल होने की वजह से कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में फर्क आता है। क्योंकि लद्दाख में जो डेवलपमेंटल जो एक्टिविटी सीजन है वो सिर्फ 6 मंथ के लिए ही होता है, क्योंकि विंटर में काफी हार्श क्लाइमेट कंडीशन होता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा किए, संवाद किए। जनप्रतिनिधि ने अपनी समस्याएं और चिंताएं उनको बताई। सरकार उसके आधार पर कार्य योजना बनाएगी। सर, ये यूनिक विचार जो है आपका संसद का आउटरीच प्रोग्राम, ये कैसे आया और इसमें लद्दाख का चयन क्यों किया गया? हमने उन क्षेत्रों के अंदर जो प्राकृतिक रूप से दुर्गम इलाके हैं, हमने पहले उत्तराखंड के अंदर इस कार्यक्रम को किया, क्योंकि उत्तराखंड की स्थिति भी, भौगोलिक स्थिति इसी तरीके से कि दूर दूर तक गांव फैले हुए हैं। इसी तरीके से हमने मेघालय, शिलांग में किया। अब तीसरा कार्यक्रम हमारा यहाँ पर है। सर, लद्दाख में क्योंकि हर क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियों को देखकर ही कार्य योजना बननी चाहिए, और उन भौगोलिक स्थितियों के अंदर चुने जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका है, कैसा कार्य हो रहा है, नीचे तक कैसे जनता की सक्रिय भागीदारी है, उस भागीदारी को और बढ़ाएंगे तो विकास की योजनाएं ठीक से बनेगी। कमेटियां जो आई अचानक से यहाँ आई, लोगों में भी खुशी है, जनप्रतिनिधियों से लेकर जो बात अभी हुई, ये मतलब एकाएक हुआ या यूटी बनने के बाद? ऐसा और कहीं नजर नहीं आया इस देश में। अब लद्दाख हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, इन दोनों इलाके शांतिप्रिय इलाके हैं, और इसीलिए देशी विदेशी टूरिस्ट भी यहाँ पर आ रहा है, और आने वाले समय के अंदर यहाँ के लोगों के रोजगार के नए सृजन हो, इसके लिए टूरिज्म सेक्टर का भी बहुत बड़ा महत्व है। सर, जिस मंदिर की आप चेयर कर रहे हैं सर, लद्दाख जो एक दूर क्षेत्र केंद्र बना है सर, तो लद्दाखियों का यहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट है सर, एक कारगिल एक लेह। पहले विचारधारा थोड़ा दोनों का नहीं मिलता था, अभी दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गया कि लद्दाख को एक स्टेटहुड दिया जाए। तो इस पर क्या विचार है सर? यहाँ की बात सुनी जाएगी सर? लद्दाख का विचार सुना जाता है। यहाँ के जनप्रति संसद में जो भी अपनी इस क्षेत्र की समस्याएं, अभावों को बताते हैं, सरकार के ध्यान में लाते हैं, और समय समय पर सरकार जनप्रतिनिधियों के अभाव, समस्याएं, कठिनाइयों का जवाब देती है, और सरकार संवेदना के साथ सभी जनप्रतिनिधियों की का जवाब देती है। लद्दाख की यात्रा कितना सफल मानते हैं आप? लद्दाख आकर मुझे बहुत अच्छा अनुभूति मिली कि यहाँ पर जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ के लोग आत्मसम्मान, आत्मविश्वासी हैं, देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। उसके साथ यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जिस तरीके से शांति है, मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में और अच्छा सुधार आया है, तो भविष्य के अंदर कानून व्यवस्था की शांति जहाँ होती है, जहाँ देश भर का टूरिस्ट और विदेश का टूरिस्ट आता है। गवर्नर साहब के लिए एक सवाल है सर, if you meet the local residents, they feel a very strong need for legislative assembly on the lines of national capital of Delhi. So Ladakh remain UT. What's your take on that, being that we state of that?
I am not reacting to that. सर लद्दाख This is a press conference for जो the है वो बढ़ रहा है Administrator इस समय of सेंट्रल Ladakh. गवर्नमेंट की जानिब से किस तरह से जी। अनएम्प्लॉयमेंट लद्दाख में जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में जो एम्प्लॉयमेंट एक रूल कब तक लद्दाख के लिए होगा सर? यहाँ पर रोजगार के नए सर्जन बनेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, शिक्षा की दृष्टि से यहाँ पर यूनिवर्सिटीज बन रही है। अब यहाँ का विद्यार्थी यहाँ पर ही पढ़ेगा। संचार के साधन भी इस भौगोलिक परिस्थिति के बाद भी डेवलप हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही रोजगार अपने आप सर्जन होता है। जब देशी विदेशी पर्यटक आएंगे तो अपना आप रोजगार यहाँ मिलेगा। तो रोजगार के नए रास्ते खुले हैं यूटी बनने के बाद। सर, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी पिछले कई टाइम से लद्दाख का दौरा कर रहे हैं। वहीं कारगिल के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें या सीसी साहब की बात करें, उनकी तरफ से मांग कर रहे हैं कि कारगिल में भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का विजिट होना चाहिए, ताकि ग्राउंड जीरो से लोगों की समस्या है, लोगों की जेन्युइन इश्यूज है, वो हाउस ऑफ द नेशन में ले सके। तो कारगिल और लेह लद्दाख का इलाका है। आज मालूम है ले आया है तो मैंने कारगिल की समस्याओं को भी सुना है। इसी तरीके से स्टैंडिंग कमेटी ने पूरे ओल लद्दाख की समस्याओं को समझा है, यहाँ की घटनाओं को समझा है, और जो जो स्टैंडिंग कमेटी में जिन जिन विषयों को लेकर वो यहाँ पर एग्जामिन करने आए हैं, वो यहाँ पर एग्जामिन करते हैं, उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट सदन में पेश होती है, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन सरकार करती है। सर, ये पहले से अब तक लद्दाख में रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है सर, अभी तक भर्ती नहीं हुआ है सरकारी तौर पे, तो जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रहा है। बेरोजगारी केवल सरकारी भर्ती से ख़त्म नहीं होगी। बेरोजगारी ख़त्म करने के बहुत एस्पेक्ट हैं, और मैं देख रहा हूँ कि उन सब एस्पेक्टों पर यहाँ पर काम हो रहा है। आने वाले समय के अंदर और कुछ परिवर्तन यहाँ पर दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि भविष्य के अंदर लद्दाख एक पूरे देश को एक संदेश देने वाला प्रदेश होगा, जहाँ पर आत्मनिर्भर प्रदेश लद्दाख बनने वाला है। सर, जैसे ट्रेडिशन बचाने की अभी आप बात कर रहे थे, कल्चर बचाने की आप बात कर रहे थे सर, वही यूटी मिले हुए 70 साल जो एक सपना था लद्दाख के लिए, कहीं ना कहीं अब लोगों को उस चीज़ का खतरा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है सेफ गार्ड बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। उसका आप आगे क्या करने वाले हैं? सेकेंडली, यहाँ पे जो CIBS जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, वो एक आखिरी एक यहाँ पे यूनिवर्सिटी है जो CIBS जो बुद्धिस्ट यहाँ की कल्चर से रिलेटेड है। आज वो बच्चे सड़क पे हैं सर, तो इस चीज़ का आप क्या इनिशिएटिव लेने वाले हैं आगे? जिन जिन विषयों का ध्यान आता है सरकार उस पर एग्जीक्यूशन का काम करती है, और मेरे जो विषय ध्यान में आएगा मैं सरकार को बताऊंगा। सर, लद्दाख के लीडरशिप की एक डिमांड है कि लद्दाख में 2 पार्लियामेंट्री वो सीट होना चाहिए, कारगिल के लिए अलग, लेह के लिए अलग होना चाहिए। तो देश में विधानसभाएं और लोकसभा परिसीमन आयोग होता है, और परिसीमन आयोग सभी जनता से, स्टेट होल्डरों से चर्चा करती है। जब भी परिसीमन आयोग बैठेगा, वहाँ के क्षेत्र पर, वहाँ की जनसंख्या, वहाँ के सब एस्पेक्ट पर चर्चा करता है। सर, ये जो स्टैंडिंग कमेटीज जो लद्दाख में रिसेंटली भी आई, आज भी आई है, हम वेलकम करते हैं, लेकिन सर हमारे ज़्यादातर मुश्किलात विंटर्स में होती है। विंटर्स में क्यों लोग यहाँ पे नहीं आते? समर में सब लोग यहाँ आते हैं, पंगुम चले जाते हैं, लुगा चले जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। विंटर में सारे फाइल्स बंद हो जाते हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि विंटर के अंदर पर्यटक यहाँ पर आएंगे। जिस तरीके से विंटर के लिए कार्य योजना बन रही है कि विंटर स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ बढ़ रही है, टूरिज्म डिपार्टमेंट इसका प्लान कर रहा है, और कई देशों के अंदर टूरिस्ट विंटर में आते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर ये जितने भी वाइट डेजर्ट है, इसको देखने देश और दुनिया के लोग आएंगे। लेकिन विंटर के टूरिस्ट अलग होते हैं, और विंटर के अलावा समर के अलग होते हैं। हर मौसम के अलग अलग टूरिस्ट होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य के अंदर विंटर का टूरिस्ट की संख्या यहाँ बढ़ेगी, मेरी ऐसी संभावना है, और इसके लिए सरकार भी उसी तरीके की कार्य योजना बना रही है। सर, विंटर्स जैसे स्पोर्ट्स को काफ़ी स्ट्रेंथन किया है यहाँ पे, उसी हिसाब से जो एजुकेशन को स्ट्रेंथन होना चाहिए वो आज भी नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स में फैसिलिटीज़ की जो है बहुत कमी है, बच्चे वहाँ पे बहुत कम जाते हैं, तो उस पर क्या आपका टेक रहेगा?
मुझे लगता है एजुकेशन का स्तर यहाँ अच्छा है जितनी मेरी जानकारी में है, और यहाँ एजुकेशन का स्तर बने इसीलिए यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रही है, और आने वाले समय में एजुकेशन का स्तर और बढ़े इसके लिए सरकार ने व्यापक रोड मैप बनाया है। भविष्य में इसके परिणाम दिखेंगे। सर, इस तरह का प्रोग्राम करगिल में भी हो तो इन फ्यूचर सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से किस तरह का प्लान है? लेह और कारगिल लद्दाख का इलाका, आज कारगिल के भी सभी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए हैं, उन्होंने भी अपनी भावनाओं से मुझे अवगत कराया है। हमने लेह और कारगिल दोनों पंचायत राज के लोगों के प्रतिनिधियों से चर्चा की है, संवाद किया है। हमने जहाँ इन इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथ करने का काम किया है वहाँ प्राइड हमारी लोकसभा की संस्था लगातार इनको नियमित प्रशिक्षण देगी ताकि बेहतर तरह से संस्थाएं काम कर सकें। और लोकतंत्र जब भी मजबूत होगा जब इन संस्थाओं के अंदर जनता की भागीदारी बढ़ेगी, लोगों का सक्रिय योगदान बढ़ेगा और ये इंस्टीट्यूशन जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं से काम करने लगेंगे तो लोकतंत्र भी मजबूत होगा और समस्याओं का समाधान भी होगा। सर, डिजिटल इंडिया की काफ़ी ज़ोर से बात कर रही है सर, तो लद्दाख जैसे इस इलाके में जब बच्चे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते तो बच्चों को पहाड़ चढ़ना पड़ता है, तो यहाँ का मुझे पंचायत राज के कई प्रतिनिधियों ने मुझे अवगत कराया है, लेकिन डिजिटल के लिए एक बड़ा काम यहाँ पे हो रहा है और अभी 7% गाँव को उन्होंने डिजिटल केबल से जोड़ दिया है। सरकार की योजना है कि हम इस दुर्गम प्राकृतिक स्थितियों के बाद भी अधिकतम गाँव को डिजिटल करने में सफल होंगे और भविष्य में इसके परिणाम आएंगे। सर, आप पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक पब्लिक पार्टिसिपेशन की अपील की अभी, लेकिन हम पिछले सेशंस को संज्ञान में लेते हैं तो वो पार्टिसिपेशन नज़र नहीं आ रहा है और साथ ही साथ वो गलत मैसेज भी दे रहा है, तो इसके लिए आप पार्लियामेंट की तरफ हमारी यही कोशिश होती है कि लोकतंत्र स्ट्रेंथ हो, लोग चर्चा करें, संवाद करें, बातचीत करें, जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति संसद में करें। इसके लिए हम प्रयास करते रहते हैं और एक अच्छे वातावरण बने इसके लिए हम प्रयास करते हैं। इसके लिए जितने भी हमारे राज्य के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भी इस बारे में चर्चा होती रहती है और मैं सभी राजनीतिक दलों से हमेशा आग्रह करता रहता हूँ, संसद हमारी सर्वोच्च संस्था है, हमारा लोकतंत्र का मंदिर है, इसका संदेश सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं में जाता है, इसलिए हमें इसे चर्चा संवाद का केंद्र बनाना चाहिए, हंगामे और नारेबाजी का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। सर, लद्दाख के सांसद ने आज अपने उद्बोधन में कहा कि जब उन्होंने संसद में जो उनका बहुचर्चित भाषण था, प्राय समय सीमा होती है, लेकिन वो बोले कि मैं खुद ही लास्ट में चुप हुआ और वो भाषण भी काफी चर्चित था। आपका ऐसा स्नेह लद्दाख से, यहाँ के लोगों से कैसे? मैं लोकसभा में कोशिश करता हूँ कि हर माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर मिले और इसीलिए मैं उन सभी सांसदों को भी धन्यवाद देता हूँ जो देर रात्रि तक सदन में बैठते हैं। कोविड जैसी महामारी के समय भी देर रात्रि तक माननीय सदस्य सदन में बैठे, विधायकी का कार्य भी काम किया और जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति भी की। इसलिए माननीय सदस्य धन्यवाद के पात्र हैं कि देर रात्रि तक सदन में बैठते हैं, चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं और जनता की समस्याएं, कठिनाइयाँ, अभावों को की अभिव्यक्ति संसद के माध्यम से सरकार को अवगत कराने का काम करते हैं।